नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि गृह प्रवेश जब हम अपने घर में करते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और गृह प्रवेश में सबसे पहली बार जब हम अपनी रसोई में जाते हैं तो हमें सर्वप्रथम क्या करना चाहिए, या फिर जैसे गृह प्रवेश करते समय जल से भरा कलश हमारे सिर के ऊपर होता है तो उस कलश को हमें कहाँ रखना चाहिए, सबसे पहले हमें अपनी रसोई में क्या भोजन तैयार करना चाहिए, ये सभी महत्वपूर्ण बातें आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। दोस्तों, इसके पहले मैंने आपको एक वीडियो दी थी जिसमें हम अपने घर में गृह प्रवेश क्यों करते हैं। गृह प्रवेश करते समय कुछ एक चीजें होती हैं खास जो हमें जरूर ध्यान में रखनी चाहिए, और गृह प्रवेश का पूजन का शुभ मुहूर्त किन किन तिथियों में किन किन वारों में होना चाहिए, ये सभी विशेष जानकारी मैंने आपको दी थी। तो वो वीडियो भी आप देखें और इस वीडियो को आप ध्यान से देखें कि आपको पहले दिन क्या क्या चीजें करनी चाहिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, मकान हर एक मनुष्य का सपना होता है, जैसे कि हमारी मूलभूत जरूरत में आती है रोटी, कपड़ा और मकान। ये तीनों चीजें हर एक इंसान की आवश्यकता होती है, इसके बिना जीवन जीना असंभव हो जाता है। तो जैसे आपकी आमदनी हो उसी हिसाब से हम अपना मकान बनाते हैं, कोई किराए के मकान में रहते हैं, लेकिन अपना एक सपना होता है कि हम अपने स्वयं के मकान में जाएं। और यदि आपको ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि आप अपने स्वयं के मकान में जा रहे हैं तो कुछ एक चीजों को जरूर ध्यान में रखिए, जिससे वह मकान आपके लिए ही नहीं होता है, आपकी आने वाली 7 पीढ़ियां उसमें राज करती हैं, उसमें उनके सौभाग्य का वह कारक होता है। तो इसलिए आप ये चीजें जरूर ध्यान में रखें। जैसे कि जब आपका पूरा मकान कंप्लीट हो जाए तभी आप उस मकान में प्रवेश करें, और शुभ तिथियों में शुभ वार में ही प्रवेश करना चाहिए। ये आप अपने ग्रह नक्षत्रों यानी आप अपने नाम के अनुसार, अपने गोत्र के अनुसार, ये किसी विशेष योग्य विद्वान पंडित से ही इसका मुहूर्त आपको निकलवाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि चौघड़िया में आप अभी जो सवार सिद्धि योग है इसमें आप प्रवेश देख लिया आपने पेपर में और उस दिन आप प्रवेश कर जाएं, ऐसा नहीं होता है। जिस व्यक्ति को गृह प्रवेश करना है, जिसके नाम से वह घर बना हुआ है, उसी के नाम से ये आपको विचार करवाना होता है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें। और दोस्तों, जब भी आप गृह प्रवेश करें पहले आप अपने मकान की साफ सफाई करवा लें। सफाई में सेंधा नमक का पोछा जरूर लगाएं, जिससे वहां की जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वह समाप्त हो। और साथ में आपको अपने घर में गुग्गल, कपूर और लोबान की धूनी जरूर देनी चाहिए, क्योंकि जब से आपका मकान तैयार हुआ है बहुत तरह के लोग उस मकान में प्रवेश किए, जैसे मजदूर वगैरह। और जब आपका मकान बन रहा था तो उस मकान में पहले बहुत सारे यानी कि उस जमीन पर बहुत सारे जीव जंतु का वास था, तो उनको हटा के आपके लिए भवन तैयार किया गया है। तो उनका नकारात्मक शक्तियां, उनकी वहां पे मृत्यु भी हुई होगी, तो इसलिए वो जो नकारात्मक शक्तियां उस घर में प्रवेश हुई रहती हैं उस गुग्गल और कपूर की धुनी से शांत होती हैं। तो इस तरह से आप यह करें। उसके बाद फिर आप गृह प्रवेश का पूजन करवाएं। गृह प्रवेश का पूजन आपका जब हो जाता है तो आप जब घर में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले आप कन्याओं का प्रवेश कराएं। ये बहुत ही शुभ होती हैं। 5 कन्या, 3 कन्या, जो भी अब कन्याएं होती हैं, पहले आप उन्हें प्रवेश करा दें। उसके बाद स्वयं एक जल से भरा हुआ कलश लेके आप प्रवेश करें, और साथ में भगवान गणेश की प्रतिमा, शंख, दक्षिणावर्ती शंख और श्री यंत्र और तुलसी का बिरवा जो होता है यानी पौधा, आप घर में लेके प्रवेश करें। ये बहुत ही शुभ माना जाता है। साथ में हल्दी, कुमकुम, गुड़, ये सभी चीजें आपको हाथ में लेनी चाहिए। और जो आपके परिवार के अन्य जन हैं, सदस्य हैं, सौभाग्यवती स्त्रियां हैं, वह मंगल गीत गाते हुए आपको घर में प्रवेश करवाती हैं, ऐसी प्रथा होती है। और जब आप प्रवेश करें तो महिलाएं बायां पैर और पुरुष जो होते हैं वह दाहिना पैर सर्वप्रथम अपने आप आगे करते हुए गृह प्रवेश करें। और जो आपने कलश लिया है उसे आप अपने घर के ईशान कोण में, यदि आपने अपना मंदिर बनवाया है तो वहां पे जाके स्थापित करें। और जो आपने भगवान गणेश, श्रीयंत्र और दक्षिणावर्ती शंख लिया है उसे वहां पर स्थापित कर दें।
एक लाल कपड़े पर या चौकी पर या अलमारी जो बनी है वहीं पे आप रख सकते हैं। और उसके बाद सर्वप्रथम आपको अपनी रसोई घर में आना चाहिए रसोई का प्रवेश करने के लिए। तो रसोई घर में आप पानी वाले स्थान पे यानी जहाँ पे आपकी पानी की टंकी हो या पानी का स्रोत हो वहां पर गैस चूल्हे के पास में, और जहाँ पे आपको राशन रखना है जो अपने स्टोर रूम जैसा जिसे आप कहते हैं, वहां पर आपको एक एक स्वस्तिक हल्दी और कुमकुम से बनाना है। दुर्वा घास अक्षत का छिड़काव करें, पुष्प वहां पर रखें और भगवान गणेश का ध्यान करते हुए धूप दीप वहां पर दिखाएं। यानी आप पानी की टंकी के पास पूजन करें, एक छोटा सा दीपक जला लें। जो आपका चूल्हा है, गैस चूल्हा जहाँ पे आप खाना बनाएंगे, वहां पर आपको स्वस्तिक बनाना है और हल्दी कुमकुम से वहां पे छिड़काव करना है और पूजन करना है। राशन आपने जहाँ पे रखा है वहां पे इस प्रकार से आपको करना है। और जब आप सबसे पहली बार गैस जलाते हैं तो सौभाग्यवती जो महिला होती है, जो मेन महिला होती है, उसी के हाथ से आपको ये शुभ कार्य करवाना चाहिए। और सबसे पहले दूध से बनी कोई मिठाई या फिर दूध से आप खीर बनाएं, वह शुभ होता है। या फिर आप दूध भी उबाल सकते हैं उसमें शक्कर और हरी इलायची डाल के, और फिर उस दूध का जो भी आप भोग तैयार करें, सबसे पहले आप भगवान के जो घर के देवता हैं आप उन्हें भोग लगाएं। यानी कि जो आप भगवान गणेश और उनकी तस्वीर लेकर गए हैं वहां पे भगवान को भोग लगाएं। उसके बाद वो जो खीर है थोड़ा सा अपने पितरों के नाम से जरूर निकालें, क्योंकि पितरों के आशीर्वाद से ही ये सौभाग्य की प्राप्ति आपको मिल रही है कि आप अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए आपने ये इतना सुंदर आपने मकान लिया हुआ है। और इसके बाद कुछ ग्रास आपको गौ ग्रास, कौवा, कुत्ता, चींटी, इन सभी के लिए कुछ ग्रास जरूर निकालना चाहिए। फिर आप अपने घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उन्हें भोजन दें, ब्राह्मण भोजन कराएं, कन्याओं को भोजन कराएं। जो आपके कुटुंब के और जो आपके भाई लोग होते हैं यानी कजिन्स जिसे आप कह सकते हैं, उन्हें भी भोजन कराना, उन्हें आमंत्रण देना बहुत ही शुभ होता है। आपकी उनसे बनती हो या ना बनती हो, लेकिन जब भी आप गृह प्रवेश या कोई भी शुभ कार्य करते हैं अपने कजिन्स को बुलाना ना भूलें। तो इस तरह से बहुत सारी छोटी छोटी बातें होती हैं जिन्हें आपको ध्यान रखना होता है। और दोस्तों, जिस दिन गृह प्रवेश होता है उस दिन आपको अपना मकान खाली छोड़ के नहीं जाना होता है। यानी कि जैसे बहुत सारे लोग करते हैं कि अपने मकान का गृह प्रवेश हो गया, सभी कार्य संपन्न हो गया, रात्रि को जब सब कार्य हो जाता है तो रूम को यानी घर को लॉक करके अपने पुराने घर में आते हैं कि जब हमारे पास समय होगा तो हम आके इसमें रहने लगेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपको उस रात्रि उसमें निवास जरूर करना चाहिए, वरना गृह प्रवेश वाले घर में नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश हो जाता है और ऐसे में फिर आप जब रहने आते हैं तो आपके लिए मुसीबत आ जाती है। तो इसलिए जिस दिन आप गृह प्रवेश कराएं उस दिन आपको जरूर रहना चाहिए। स्वयं रहे तो अति उत्तम है, या परिवार का कोई भी एक सदस्य वहां पे रखना चाहिए। गृह प्रवेश से पहले आप अपने घर को बंधनवार रंगोली से जरूर सजाएं। यानी मुख्य द्वार पर आम के पत्ते का, अशोक के पत्ते का और फूलों से आपको बंधनवार बनाकर लगाना चाहिए और मुख्य द्वार पे आपको रंगोली बनाना चाहिए। मंगलवार, शनिवार और रविवार, इन तीनों वारों में गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए, ये हमारे लिए शुभ नहीं होता है। अब हम आपको बताएंगे किस किस महीने आपको अपने घर में गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए, ये हमारे लिए शुभ नहीं होता है बिल्कुल भी। आषाढ़, सावन, भादो, अश्विनी और पौष के महीने में कभी भी गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए, ये हमारे लिए बिल्कुल भी हितकर नहीं होता है। दोस्तों, वही हम तिथियों की बात करें तो तिथियों का भी ध्यान रखा जाता है। तो आपको अमावस्या और पूर्णिमा, ये दोनों तिथियां छोड़ के शुक्ल पक्ष की ये तिथियां हैं जिनमें आप प्रवेश करते हैं, यानी कि गृह प्रवेश का मुहूर्त निकलवाते हैं, तो आपके लिए बहुत शुभदायी होता है। तो हम तिथियों के बारे में आपको बताते हैं। शुक्ल पक्ष की द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी और तेरस की तिथियां गृह प्रवेश के लिए शुभ मानी जाती हैं। तो इन तिथियों में आप अपने नाम और ग्रहों के अनुसार मुहूर्त निकलवा सकते हैं और इन तिथियों में आप गृह प्रवेश कर सकते हैं। ये सभी कार्य करने से हमारे घर में खुशियां आती हैं, माता लक्ष्मी की कृपा
बनती है। तो इसलिए आप जब भी गृह प्रवेश करें तो पहले से साज सज्जा करने के बाद ही आपको गृह प्रवेश करना होता है। और दोस्तों, आप अपने घर में उस दिन कोई भी लड़ाई झगड़ा या फिर कोई भी कलह कलेश का ऐसा भाव ना पैदा करें कि आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश हो। खुशी खुशी का माहौल बना के रखना चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें न्यू वीडियोस के लिए। थैंक यू।